क्या आपने कभी ऐसी जगह का जिक्र सुना है जहां हवाएं साइबानों की तरह सिसकती हों और हर कोने में अनकही कहानियां गूंजती हों? यह कहानी है एक ऐसी हवेली की जिसकी दीवारें खामोश हैं, मगर उनकी चुप्पी में खौफनाक राज दफन है। यहां हर कदम पर रूहानी ताकतें मंडराती हैं जो बरसों से अपने बदले की आग में जल रही हैं। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी सैर पर चलने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और रात भर आपको जागने पर मजबूर कर देगी? तो अपनी हिम्मत बांध लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को दहला देगी। तो कहानी शुरू हो चुकी है। ताकतें हमेशा हमारे आसपास चुपके चुपके मंडराती रहती हैं। उनकी अपनी एक दुनिया है जो आंखों से तो नहीं दिखती, मगर कुछ अनहोनी घटनाओं से उसका एहसास जरूर होने लगता है। ऐसी ही एक कहानी है गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली की, जो कभी नवाबों और बादशाहों की शान हुआ करती थी। बरसों पहले इस हवेली में नवाब साहब अपनी बेगम और खानदान के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, मगर अब यह हवेली वीरान पड़ी थी। इसके मालिक नवाब के वारिस मुल्क छोड़कर परदेश जा चुके थे। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियां टूटी थीं और दरवाजों में सिर्फ सन्नाटा गूंजता था। हवेली के बगीचे में जंगली झाड़ियां उग आई थीं और चमगादड़ रात के अंधेरे में दीवारों पर मंडराते थे। शासन ने हवेली की मरम्मत का हुक्म जारी किया। इसके लिए नवाब के वारिस को खबर भेजी गई। कुछ हफ्तों बाद एक जवान औरत फातिमा अपने 8 साल के बेटे यूसुफ के साथ हवेली में दाखिल हुई। फातिमा उस पुराने नवाबी खानदान की आखिरी निशानी थी। उसके शौहर अहमद की एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। अब वह अकेली थी, बस अपने बेटे यूसुफ के साथ, जो उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा था। फातिमा ने हवेली को फिर से बसाने का फैसला किया ताकि वह और यूसुफ यहां एक नई शुरुआत कर सके। हवेली बहुत विशाल थी। इसके बरामदों, कमरों और गलियारों की गिनती करना भी मुश्किल था। साफ सफाई के लिए गांव से कई मजदूर बुलाए गए। उन्हें हर कोने को चमकाने का ठेका दिया गया, मगर किसी को नहीं पता था कि इस हवेली की दीवारों में कितने खूनी राज दफन हैं। फातिमा के आने के बाद हवेली की हवाएं जैसे रूहानी हो उठी। ऐसा लगता था मानो कोई बरसों से इंतजार कर रहा हो इस खानदान के वारिस का। पहली रात को फातिमा अपने बेटे यूसुफ के साथ एक बड़े से कमरे में सो रही थी। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की पलंग थी, जिसके चारों ओर मखमली पर्दे लटक रहे थे। रात का सन्नाटा गहरा था और बाहर से चमगादड़ों की आवाजें आ रही थीं। अचानक खिड़की से एक परिंदे के टकराने की तेज आवाज आई। फातिमा की नींद टूट गई। उसने डरते डरते लालटेन जलाकर खिड़की की ओर देखा। नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। खिड़की में एक परिंदा फंसा था और उसके जिस्म से खून की बूंदें फर्श पर टपक रही थीं। खून की वह बूंदें लालटेन की रोशनी में चमक रही थीं और कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह नहीं चाहती थी कि यूसुफ जाग जाए और यह भयानक मंजर देख ले। हिम्मत जुटाकर उसने कांपते हाथों से परिंदे को खिड़की से बाहर फेंक दिया, मगर उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह सोच रही थी, यह क्या था, कोई शरारत या फिर कुछ और? सुबह होते ही फातिमा ने मजदूरों को बुलाया और पूछा, रात को मेरे कमरे की खिड़की पर एक परिंदा टकराया और मर गया। क्या तुम में से किसी ने यह हरकत की? मजदूरों ने एक दूसरे की ओर देखा और इनकार किया। एक मजदूर बोला, बीबी, हमने तो कोई मरा परिंदा नहीं देखा, हम अभी वहां से आए हैं। फातिमा ने सबको साथ लिया और खिड़की के नीचे जाकर देखा। वहां न तो परिंदा था, न ही खून की कोई बूंद। फातिमा का दिल बैठ गया। यह कैसे मुमकिन है? मैंने तो खून की बूंदें साफ देखी थीं। उसने मजदूरों को हिदायत दी, हवेली में पुराने जमाने की कीमती मूर्तियां और सामान है, संभल कर काम करना। मजदूर अपने अपने काम में जुट गए। को लेकर कमरे में बैठी थी। यूसुफ एक पुरानी किताब में चित्र देख रहा था, जो उसे हवेली के एक कोने में मिली थी। तभी अचानक हवेली की छत से एक चीख गूंजी। फातिमा दौड़कर खिड़की की ओर गई। नीचे एक मजदूर की लाश पड़ी थी और चारों ओर खून फैल रहा था। भीड़ जमा हो गई थी। फातिमा नीचे भागी और पूछने लगी, यह कैसे हुआ? कोई बोला, उसने खुदकुशी की। कोई बोला, वह गलती से गिर गया। हर किसी का जवाब अलग था, मगर फातिमा को कुछ अनकही सी बातें सुनाई दे रही थीं। तभी उसके कानों में एक ठंडी सायबानी आवाज गूंजी,
अपने बेटे को बचा सकती हो तो बचा ले। फातिमा का खून जम गया। वह अपने कमरे की ओर भागी जहां यूसुफ अकेला था। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, यूसुफ खिड़की के पास खड़ा था और उसकी आंखें जैसे किसी और के कब्जे में थीं। वह खिड़की से कूदने वाला था। फातिमा ने चीखते हुए उसका पैर पकड़ लिया। यूसुफ खिड़की से लटक गया। फातिमा ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा, मगर यूसुफ जैसे किसी अदृश्य ताकत के वश में था। वह चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। किसी तरह फातिमा ने उसे काबू किया और कमरे से बाहर निकाली। उसने मजदूरों से चीखकर पूछा, बताओ इस हवेली में क्या है? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये सब क्या हो रहा है? तभी एक बूढ़ा मजदूर अब्दुल चाचा आगे आया। उसकी आंखों में डर और रहस्य था। वह बोला, बेटी, अगर सच जानना है तो अपने पुरखों की कहानी पढ़ो। हवेली का इतिहास गांव के सरपंच के घर में एक पुरानी किताब में लिखा है। फातिमा तुरंत सरपंच के घर गई। सरपंच का बेटा, जो अब गांव का मुखिया था, उसे एक पुरानी धूल भरी किताब थमा दी। फातिमा ने रात को लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में हवेली का खौफनाक सच लिखा था। बरसों पहले इस हवेली में एक नौकर अली और नौकरानी जमीला काम करते थे। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर एक दिन बेगम के कीमती गहने चोरी हो गए। शक जमीला पर गया। बेगम ने बिना सबूत के उसे सजा सुनाई। जमीला को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। अली ने अपने प्यार के गम में तलवार से अपनी जान ले ली। इसके बाद नवाब को भी रहस्यमयी तरीके से अपनी तलवार से आत्महत्या करनी पड़ी। तब से हवेली में छोटे मोटे हादसे होने लगे। लोग कहते थे कि जमीला और अली की रूहें हवेली में भटकती हैं अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए। हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फातिमा के आने से उन रूहों को बदला लेने का मौका मिल गया था। फातिमा को अपने बेटे की जान की फिक्र थी। उसने फैसला किया कि वह हवेली छोड़कर चली जाएगी। उसने यूसुफ को जगाया और रात के अंधेरे में एक घोड़ागाड़ी में बैठकर शहर की ओर निकल पड़ी। मगर रास्ते में उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई और पलट गई। फातिमा ने किसी तरह यूसुफ को बाहर निकाला और सुनसान सड़क पर भागने लगी। यूसुफ डर से कांप रहा था। तभी दूर से एक घोड़ागाड़ी की आवाज आई। फातिमा सड़क के बीच में खड़ी होकर चीखने लगी, रुक जाओ, हमारी मदद करो। गाड़ी रुकी और उसमें से एक सिपाही हसन उतरा। उसकी वर्दी पर चांदनी की रोशनी चमक रही थी। फातिमा ने हड़बड़ाहट में उसे सारी बात बताई और रोने लगी। हसन ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पर गिर गया। हसन ने गाड़ी रोकी और उसे उठाकर पीछे बिठा लिया, मगर अचानक उस बूढ़े का हाथ हसन की गर्दन तक पहुंच गया। हसन छटपटाने लगा। गाड़ी रुक गई। हसन ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और बूढ़े पर गोली चला दी, मगर गोली लगने के बावजूद बूढ़ा हंस रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा भयानक हो गया था। फातिमा और हसन समझ गए कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि रूह थी। फातिमा यूसुफ को लेकर गाड़ी से बाहर निकली। हसन भी किसी तरह उस रूह की पकड़ से छूटा। तीनों सड़क पर भागने लगे। दूर जगमगाती रोशनी दिखी। हसन बोला, यह शहर का बाजार है, जल्दी चलो। फातिमा अपने बेटे को गोद में उठाकर बाजार की ओर भागी। बाजार की भीड़ और रोशनी देखकर उसकी जान में जान आई। हसन की बहादुरी ने यूसुफ की जान बचा ली थी, मगर हवेली में आज भी जमीला और अली की रूहें भटकती हैं, अपने बदले की आग में जलती हुई। तो दोस्तों, अपनी कहानी सुन ली। कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसी लगी। और हां दोस्तों, हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।